बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनिका सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। इस साल भी उत्तराखंड सरकार ने रद्द की कांवड़ यात्रा। पिछले साल भी कोरोना की वजह से रद्द हुई थी कांवड़ यात्रा। उत्तराखंड में बढ़ रही है पर्यटकों की तादाद। उत्तराखंड में व्यापारियों के खिले चेहरे। कोरोना की गाइडलाइंस का नहीं हो रहा पालन। विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल शुरू हो गई है। आम आदमी पार्टी की दखल से कांग्रेस में खलबली मची। कांग्रेस महिला मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव ने कसा आप पर तंज। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इस वक्त की अहम जानकारी आपको दे दें। दरअसल उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा रद्द कर दी गई है। कोरोना की लहर को देखते हुए कांवड़ यात्रा रद्द की गई है। दरअसल तीसरी लहर की आशंका भी है कोविड की, इसे देखते हुए कोरोना के तीसरी लहर की आशंका के बीच कांवड़ यात्रा को रद्द कर दिया गया है। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। इस साल भी उत्तराखंड सरकार ने कांवड़ यात्रा को रद्द कर दिया है। पिछले साल भी रद्द की गई थी कोविड की वजह से। कोरोना लोगों की जान को खतरा नहीं हो, जान बचाना हमारी प्राथमिकता, ये नए सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से कहा गया है। पिछले साल भी कोरोना की वजह से कांवड़ यात्रा को रद्द किया गया था। इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। दरअसल जिस तरीके से कोरोना की रफ्तार बढ़ती जा रही है, हालांकि आंकड़े जरूर कम आने लगे हैं, लेकिन तीसरी लहर की आशंका भी है। इसी बीच डेल्टा का खतरा, नए नए रूप कोरोना के सामने आ रहे हैं। ऐसे में उत्तराखंड सरकार ने कोविड को देखते हुए कांवड़ यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया है, पर यात्रा पर रद्द कर दी है कोविड। इसी बीच आपको बता दें कि इस साल भी उत्तराखंड सरकार ने कांवड़ यात्रा रद्द की है। पिछले साल भी कोविड की वजह से कांवड़ यात्रा को रद्द किया गया था। हरिद्वार में कुंभ मेले का सबक लेते हुए कह सकते हैं कि उत्तराखंड सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है। हरिद्वार के कुंभ मेले में जिस तरीके से कोरोना के आंकड़ों में फर्जीवाड़ा देखा गया था, कोरोना के मामले बढ़ने लगे थे कुंभ मेले के बाद, अब सबक लेते हुए उससे कह सकते हैं सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है, क्योंकि लापरवाही नहीं चाहती उत्तराखंड सरकार। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने साफ कहा है कि लोगों की जान के साथ खतरा नहीं कर सकते, क्योंकि लोगों की जान को बचाना उनकी पहली प्राथमिकता है। ऐसे में कांवड़ यात्रा को रद्द कर दिया है, क्योंकि बहुत अधिक संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। ऐसे में कोविड गाइडलाइंस का पालन होना जरूरी नहीं है कि अच्छे से हो पाए, इसलिए कांवड़ यात्रा को रद्द कर दिया है उत्तराखंड सरकार ने, लोगों के स्वास्थ्य को देखते हुए, आने वाले समय को देखते हुए, क्योंकि तीसरी लहर की आशंका भी है। ऐसे में उत्तराखंड के सीएम ने यह बड़ा फैसला लिया है। दरअसल कांवड़ यात्रा को रद्द कर दिया गया है कोविड की वजह से। पिछले 1.5 साल से पूरे देश में कोविड की दहशत फैली हुई है। ऐसे में अलग अलग राज्यों में कांवड़ यात्रा को लेकर चर्चा की जा रही है। अगर बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, तो वहां पर कांवड़ यात्रा की शुरुआत होने वाली है 25 जुलाई से, लेकिन उत्तराखंड सरकार ने रद्द करने का फैसला किया है और कांवड़ यात्रा को रद्द कर दिया है, क्योंकि कोरोना की लहर बढ़ती जा रही है। ऐसे में उत्तराखंड सरकार कोई लापरवाही नहीं चाहती, कोई लापरवाही की तस्वीरें सामने न आए, इसलिए उत्तराखंड की सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है। अगर बात करते हैं उत्तराखंड में कोरोना मामलों की, तो कोरोना के मामले बहुत कम आने लगे हैं। मौतों का सिलसिला भी धीरे धीरे कम हो गया है। तो ऐसे में उत्तराखंड सरकार किसी तरह की लापरवाही नहीं चाहती। इसे देखते हुए कांवड़ यात्रा को रद्द कर दिया है। यहाँ तक कि कोविड कर्फ्यू को भी बढ़ाया जा रहा है, ताकि लोग लापरवाही ना कर सके, क्योंकि श्रद्धालु बहुत अधिक संख्या में आते हैं। ऐसे में श्रद्धालुओं का कोविड गाइडलाइंस का पालन कराना इतना जरूरी है कि ताकि कोविड के मामले एक बार फिर से ना बढ़ जाए। इसे देखते हुए उत्तराखंड की सरकार ने रद्द करने का फैसला लिया है कांवड़ यात्रा को। उन्होंने रद्द कर दिया है कांवड़ यात्रा, ताकि कोरोना की तीसरी लहर आने की जो आशंका जताई जा रही है उससे निपटा जा सके। वैक्सीनेशन की बात करते हैं, तो वैक्सीनेशन एक हथियार है। इसके खिलाफ आपका मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना ही कोविड के खिलाफ एक हथियार है। तो ऐसे में पुष्कर सिंह धामी किसी तरह की कोई लापरवाही नहीं चाहते और पूरी तरीके से लोगों की जान बचाना उनकी पहली प्राथमिकता है। उन्होंने साफ कर दिया है। दरअसल उन्होंने कोविड को देखते हुए कांवड़ यात्रा को रद्द कर दिया है। पिछले साल भी कोरोना की वजह से कांवड़ यात्रा रद्द की गई थी। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। दरअसल जिस तरीके से कोविड ने पूरे देश में दहशत मचा रखी है, इसे देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है। लोगों की जान के साथ किसी तरह का खिलवाड़ नहीं चाहती, इसलिए फैसला लिया गया है। लोगों से अपील भी की है कि लोग गाइडलाइंस का पालन भी करें।
फिलहाल आगे रुक करते हैं। दरअसल उत्तराखंड में पर्यटकों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। उत्तराखंड में बढ़ रही है पर्यटकों की तादाद। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी सीधे उत्तराखंड से आप तक पहुंचा रहे हैं। उत्तराखंड में व्यापारियों के चेहरे खिल गए हैं क्योंकि पर्यटक स्थलों पर लोगों ने आना शुरू कर दिया है। व्यापारियों के चेहरे खिलने लगे हैं कोरोना के गाइडलाइंस का, लेकिन पालन नहीं हो रहा है। ये जानकारी सामने आई है क्योंकि पर्यटक बहुत अधिक संख्या में पहुंच रहे हैं। प्रशासन ने लोगों से सतर्कता बरतने की अपील की है इस बीच, लेकिन आपको बता दें कि लोग कोविड गाइडलाइंस का उल्लंघन करते नजर आए हैं। ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं। लोग बिना मास्क के भी नजर आते हैं, बिना सोशल डिस्टेंसिंग के नजर आते हैं। तो ऐसे में पर्यटकों के लिए एक लापरवाही आप कह सकते हैं, आने वाले पर्यटकों की तरफ से लापरवाही भी देखी जा रही है। इसे देखते हुए पर्यटन स्थलों को की तादाद बहुत बढ़ती जा रही है। दरअसल आपको बता दें कि उत्तराखंड में व्यापारियों के चेहरे तो खिल गए हैं, लेकिन लापरवाही की तस्वीरें भी सामने आने लगी है। कोरोना काल की दूसरी लहर जैसे जैसे समाप्त की ओर बढ़ रही है, वैसे ही लोगों में भी घरों से बाहर निकलकर पर्यटन स्थलों की ओर रुख कर रहे हैं। लंबे समय से घरों में बंद लोग अब बाजार और पर्यटन स्थलों का रुख करते नजर भी आ रहे हैं। वहीं अगर हम बात करें सरोवर नगरी नैनीताल की, तो उन लोगों का हुजूम यहाँ भी देखने को मिल रहा है। दरअसल घरों में बंद लोग घरों से बाहर आने के बाद बड़े उत्साहित भी नजर आ रहे हैं। वहीं पर्यटक के आने से व्यापारियों के चेहरे भी खिल गए हैं। व्यापारियों में भी उतनी ही उत्साह और खुशी नजर आ रही है, लेकिन इसी बीच कोविड गाइडलाइंस का उल्लंघन भी देखा जा रहा है। ऐसी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं कि लोग कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते नजर नहीं आ रहे हैं। देखा जाता है कि लोग अपने चेहरे से मास्क हटा देते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना भूल जाते हैं, जो बेहद ही नुकसानदायक हो सकता है सभी के लिए, क्योंकि अभी कोरोना गया नहीं है। कोरोना की रफ्तार जरूर थम गई है, लेकिन कोरोना के आंकड़े अभी भी सामने आ रहे हैं, कोरोना के नए रूप सामने आ रहे हैं। तो ऐसे में बहुत ध्यान रखने की जरूरत है सभी पर्यटकों को, क्योंकि कोविड गाइडलाइंस का पालन करना ही एक हथियार है कोरोना वायरस के खिलाफ। जिस तरीके से पूरे देश में कोरोना वायरस ने पिछले 1.5 साल से दहशत मचा रखी है, लेकिन अब पर्यटक स्थल खुलने लगे हैं तो पर्यटक रुक करने लगे हैं सभी पर्यटन स्थलों का। तो ऐसे में सावधानी बरतना बेहद जरूरी हो जाता है। हालांकि व्यापारी वर्ग की तरफ से कहा जा रहा है कि उन्हें बेहद खुशी है और तमाम व्यवस्थाएं वो अपनी तरफ से कर रहे हैं। जब हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो पे उतरकर व्यापारी वर्गों से बातचीत करते हैं तो ये सामने आया कि अपनी तरफ से वो पूरी कोशिश कर रहे हैं, पूरी व्यवस्था वो कर रहे हैं अपने पर्यटन स्थलों पर, ताकि कोविड गाइडलाइंस का पूरी तरीके से पालन हो सके और सरकार के साथ पूरा सहयोग कर सके, ताकि कोविड जो अब आगे ना फैले। लेकिन कहीं ना कहीं पर्यटक की तरफ से लापरवाही सामने आ जाती है। लोग मास्क उतार देते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना भूल जाते हैं। हालांकि ये बहुत ध्यान रखने की जरूरत होगी उन्हें, क्योंकि कोरोना अभी गया नहीं है। क्योंकि जब हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो पे उतर के तस्वीरें देखते हैं तो ये रिपोर्ट सामने आती है कि लोग बिना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करे घूम रहे हैं। हालांकि ये है कि घूमना बेहद जरूरी है, क्योंकि पिछले 1.5 साल से लोग घरों में बंद है। लेकिन यहाँ पर भीड़ तो है, लेकिन लोग एंजॉय कर रहे हैं क्योंकि यहाँ का नेचुरल ब्यूटी जो है बहुत अच्छा है। लोगों ने मास्क लगा रखा है, लेकिन वैसे तो ये कोविड प्रोटोकॉल के अगेंस्ट है कि हम घूमे कहीं बाहर निकले, लेकिन बच्चों के साथ एंजॉय करना किसी नहीं अच्छा लगता है, इसलिए हम यहाँ आए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, मौसम बहुत अच्छा है, ना गर्मी है ना सर्दी है और क्राउड भी लिमिटेड है। क्या सर आपको लगता है कि कोविड नियमों का पालन या पूर्ण रूप से किया जा रहा है? काफ़ी हद तक है। हाँ। क्या सर आपको आने जाने पर कोई नियम कानूनों को लेकर कोई दिक्कत, कोई परेशानी हुई? थोड़ा रास्ते में थोड़ी दिक्कत, रेलवे स्टेशन पे कुछ तंग करते हैं, वो चेक करते हैं मतलब, तो अगर करते हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है खास। ओवरऑल आप नैनीताल आकर खुश हैं या? तो हम खुश हैं। तीसरी लहर को लेकर कोई आशंका नैनीताल में ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ कोई डर आपके दिल में? हाँ, लोग कंट्रोल में हैं, लोगों ने मास्क पहन रखा है, यहाँ बगैर मास्क के नहीं है, ना के बराबर है। अगर उतारते हैं तो मजबूरी में उतारते हैं, वरना सब पहने हुए हैं। अच्छा लग रहा है? डर तो नहीं लग रहा है कोरोना से? लगा रहा है ना? आपने मास्क नहीं लगाया है? नहीं है मास्क मेरे पास, दिखा दो मास्क लगाइए, मास्क लगाइए, डिस्टेंस। आगे रुक करते हैं। दरअसल उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव होने, ऐसे में कांग्रेस पार्टी लगातार दावा कर रही है कि आने वाले समय में कांग्रेस ही उत्तराखंड में सरकार बनाएगी। यह इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आई है। दरअसल कांग्रेस ने बड़ा दावा किया है कि कांग्रेस उत्तराखंड में सरकार बनाएगी। विधानसभा चुनावों को लेकर हलचल भी शुरू हो गई है। सियासी पारा लगातार बढ़ता जा रहा है। विधानसभा चुनावों को लेकर आम आदमी पार्टी की दखल से कांग्रेस में खलबली मच गई है।
दरअसल आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करा गया था। इसके बाद लगातार सियासी पारा बढ़ा हुआ है। आपको बता दें कि कांग्रेस महिला मोर्चा की राष्ट्रीय महासचिव ने आप पर तंज भी कसा है। दरअसल कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि उत्तराखंड में सरकार बनाएगी आने वाले विधानसभा चुनाव के बाद, क्योंकि केजरीवाल की तरफ से ऐलान किया गया कि मुफ्त में बिजली दी जाएगी उत्तराखंड में अगर उनकी सरकार बनती है। तो इसे लेकर के कांग्रेस में खलबली मच गई है। काटने की टक्कर अब तीनों पार्टियों के बीच दिख रही है, विपक्षी पार्टियों के बीच दिख रही है। आपको बता दें उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासत हलचल शुरू हो गई है। प्रदेश में बीजेपी कांग्रेस के साथ आम आदमी पार्टी की दखल से सभी राजनीतिक दलों में खलबली मची हुई है, जबकि कांग्रेस के हरीश रावत के चेहरे के साथ उत्तराखंड में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने का दावा पेश कर रही है। कांग्रेस महिला मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की पुत्री अनुपमा रावत ने मंगलौर स्थित कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी सरकार ने उत्तराखंड की जनता को लूटने का काम किया है। प्रदेश के युवा रोजगार के लिए तरस रहे हैं, ये उन्होंने बड़ा जोरदार निशाना साधा है। दरअसल आप कह सकते हैं सत्ताधारी पार्टी के लिए अब विधानसभा चुनाव को लेकर के हलचल तेज हो गई है उत्तराखंड में, क्योंकि समय बहुत कम बचा है। सभी पार्टियों के बीच कांटे की टक्कर भी नजर आ रही है, क्योंकि अब कांग्रेस और बीजेपी के साथ ही उत्तराखंड में आप पार्टी की सरकार भी उतर गई है। आप जाइए जनता तक, आप पहुंच भी रहे हैं। हम इस मिट्टी में जन्मे हैं। आगामी विधानसभा चुनाव में बहुत ही कम समय बचा है उत्तराखंड में, लेकिन इसी बीच कांग्रेस बड़ा दावा ठोक रही है। कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि उत्तराखंड में कांग्रेस ही सरकार बनाएगी। हालांकि राजनीति है, तस्वीरें कब बदल जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। आने वाला समय ही बताएगा कि उत्तराखंड की जनता किसे अब चुनती है आगे आने वाले समय में। लेकिन सियासी पारा लगातार बढ़ा हुआ है, सियासी हलचल तेज हो गई है, क्योंकि समय बहुत कम बचा है। सभी पार्टियां जुट गई हैं अपनी रणनीति बनाने में, लेकिन केजरीवाल दिल्ली के सीएम ने जैसे ही मुफ्त बिजली का ऐलान करा, उत्तराखंड में और ज्यादा सियासी पारा बढ़ गया है। अब कह सकते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस में भी दबाव बन गया है, दोनों के बीच एक तरह से, क्योंकि उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल शुरू हो गई है, रणनीति बनाई जा रही है, बूथ लेवल पे काम किए जा रहे हैं उत्तराखंड की जनता के लिए। बात करते हैं नए सीएम पुष्कर सिंह धामी की, तो युवा चेहरा है, युवाओं को साधने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने दावा ठोक दिया है कि आने वाले समय में कांग्रेस ही उत्तराखंड में सरकार बनाएगी। हालांकि ये आने वाले समय और परिणाम ही बताएंगे चुनावों के कि जनता ने किसे चुना है। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि कांग्रेस में महिला मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की पुत्री अनुपमा रावत ने मंगलौर स्थित कांग्रेस कार्यकर्ताओं की एक बैठक को संबोधित किया, और संबोधित के दौरान उन्होंने कहा है कि बीजेपी सरकार ने उत्तराखंड की जनता को लूटने का काम किया है। इस वक्त तस्वीरें आप देख रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर। उन्होंने इस संबोधन के दौरान ये भी कहा है कि प्रदेश के युवा रोजगार के लिए तरस रहे हैं। दरअसल उत्तराखंड में रोजगार इस वक्त एक अहम मुद्दे के रूप में सामने आ रहा है, क्योंकि आने वाले समय में समय बहुत कम बचा है आगामी विधानसभा चुनाव के लिए। रोजगार एक अहम मुद्दे के रूप में सामने आया है, यानी रोजगार के मुद्दे पर अब सियासत तेज हो गई है उत्तराखंड के अंदर। अगर हम बात करते हैं तो क्योंकि आगामी विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में सभी पार्टियां लगातार जुट गई हैं, बूथ लेवल पे काम कर रही हैं। तब तो वो उत्तराखंड की बात करें। दिल्ली का बदहाल कर रखा है और चले हैं उत्तराखंड को वो देखने के लिए। ये सिर्फ एक तरीके से देखा जाए, लोगों को बरगलाने का कार्य करें, लेकिन जनता ने अपना मूड बना लिया है। और रही बात, जनता ने पिछले 5 साल में, लगभग 5 साल में भाजपा का भी कार्य देख लिया, पूरी तरीके से विफल रहा है। जनता से इनका मोह, जनता का मोह भंग हो चुका है भाजपा में। और जो जनता का मूड अगर हम समझ रहे हैं तो कांग्रेस की तरफ है, क्योंकि कांग्रेस के कार्यों को याद करके आज दोबारा से कांग्रेस के प्रति उनकी आस जगी है। और हमें उम्मीद है कि कांग्रेस ही जब भी कुछ देगी या कुछ करेगी तो कांग्रेस करेगी। अगर इन्हें करना होता तो ये इतने सालों में कर देते। इन्होंने तो मुख्यमंत्री का चेहरा बदलने के अलावा दिया क्या है राज्य को। तो ये तस्वीरें इस वक्त आप टेलीविजन स्क्रीन पर आपने देखा, कांग्रेस की तरफ से बड़े दावे किए जा रहे हैं आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर, क्योंकि सियासी हलचल शुरू हो गई है, सियासी पारा लगातार बढ़ता जा रहा है, समय बहुत कम बचा है विधानसभा चुनाव में। ऐसे में सभी पार्टियां लगातार जुट गई हैं। अब आगे रुख करते हैं। दरअसल बारिश को लेकर इस वक्त का बड़ा अपडेट सामने आ रहा है उत्तराखंड से। आपको बता दें कि उत्तराखंड में लगातार बारिश से खिले किसानों के चेहरे खिलने लगे हैं, क्योंकि बारिश हो गई है, मौसम सुहाना है। बारिश ने किसानों की उम्मीदें बढ़ा दी हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि उत्तराखंड में लगातार बारिश हो रही है, ऐसे में किसानों के चेहरे पर खुशी नजर आ रही है। इससे किसानों के चेहरे खिलने लगे हैं, आम लोगों की परेशानी दूर होने लगी है, क्योंकि मौसम सुहाना हो गया है।
दरअसल बारिश ने किसानों की उम्मीदों को बढ़ा दिया है। पानी बरसा तो किसान खुशी से झूम उठे। यह बारिश किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से बारिश ना होने से किसान बेहद परेशान थे। ऐसे में अपनी फसलों की बर्बाद होने की चिंता भी उन्हें सता रही थी। लेकिन मानसून आने के बाद मंगलौर के ग्रामीण इलाकों में खरीफ की बुवाई भी हो चुकी है और धान के साथ अन्य फसलों में खेतों में भी नजर आने लगे हैं। दरअसल उत्तराखंड में बारिश के बाद से किसानों के चेहरे पर खुशी झलकने लगी। आम जन को भी खुशी हुई क्योंकि गर्मी लगातार बढ़ रही थी। तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से मौसम इस वक्त सुहाना है। आप किसानों की भी बेहद खुशी नजर आ रही है क्योंकि किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। आम लोगों की परेशानी दूर होने लगी है। बुआई को लेकर के, खेतों में काम को लेकर के किसान बेहद ही खुश नजर आ रहे हैं बारिश होने के बाद, क्योंकि लंबे समय से बारिश का इंतजार था उन्हें। लेकिन जैसे ही बारिश की शुरुआत हुई किसानों के चेहरे खिल उठे। ऐसे में अब उनको अपने फसलों के बर्बाद होने की चिंता जो सता रही थी वो अब दूर होने लगी है। झमाझम बारिश की तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त। बारिश ने किसानों की उम्मीदें बढ़ा दी हैं। इस वक्त की ये जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। दरअसल उत्तराखंड में हुई बारिश के बाद से ही किसानों के चेहरे पर खुशी नजर आई। आम जन के लोगों पर भी खुशी नजर आई क्योंकि गर्मी के बाद राहत मिली है। लेकिन आपको बता दें कि पानी जैसे ही बरसा किसान खुश हुए और इसी बीच मानसून आने के बाद मंगलौर के ग्रामीण इलाकों में खरीफ की बुआई भी शुरू हो गई है। बरसात जो है बहुत लाभकारी है किसानों के लिए। इससे गर्मियों को भी पशुओं को भी बहुत राहत मिली है, आदमियों को भी बहुत राहत है। और इससे काफ़ी बीमारियां जो हमारे गन्ने में लग रही थी, चेरी में लग रही थी, वो भी लाभ मिलेगा उसमें भी। इस बरसात से गर्मी में पशुओं को और आदमियों को बहुत राहत मिलेगी। किसान मजदूर इतना तंग था गर्मी से कि वो ऐसी गर्मी में भी अपने खेतों में कार्य कर रहा था और लाइट भी भाग जाती थी। इससे काफ़ी लाभ होगा और डीजल में 12 भी नहीं चलानी पड़ेगी कई दिन तक, उसका भी बहुत लाभ होगा। तो ये तस्वीरें आपने देखी, आपने ग्रामीणों को भी सुना। उन्होंने कहा है कि किसानों के लिए बहुत लाभकारी है बारिश, क्योंकि बुआई में उन्हें बहुत फायदा मिलता है। इससे बारिश आने के बाद मौसम भी सुहाना हो गया है, जिससे किसानों को बेहद ही लाभ हो रहा है। साथ ही आम जन लोग जो बेहद परेशान थे गर्मी से, उन्हें भी राहत मिल रही है। लंबे समय का इंतजार था उन्हें बारिश का। बारिश होने के बाद बेहद ही राहत भरी खबर उनके लिए सामने आई, क्योंकि बारिश से किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। आप तस्वीरें देखिए, खेतों में भी कितनी हरियाली नजर आ रही है। बारिश होने के बाद से ही बेहद खुश किसान भी नजर आ रहे हैं और आम जन लोग भी नजर आ रहे हैं कि झमाझम बारिश का मौसम बना हुआ है। ऐसे में बहुत ही सुहाना हो गया है मौसम। एक और यहाँ किसानों को फसलों के बर्बाद होने की चिंता सता रही थी, अब वो दूर हो गई है दरअसल किसानों की, क्योंकि मानसून आने के बाद ग्रामीणों ने कहा है कि इलाके में बुआई भी अब हो चुकी है। बुआई की शुरुआत हो चुकी है। तस्वीरें इस वक्त आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं कि बुआई हो चुकी है और किस तरीके से हरियाली नजर आ रही है, क्योंकि बारिश हुई है। झमाझम बारिश के बाद से ही मौसम बहुत सुहाना हो गया। फसलों के लिए बेहद ही लाभदायक रहा। किसान बहुत खुश नजर आ रहे हैं। ऐसे में तस्वीरें हमने आपको दिखाई। ग्रामीणों की तरफ से भी कहा गया कि बेहद ही राहत भरी खबर उनके लिए है। आगे रुक करते हैं। दरअसल मंगलौर से जानकारी सामने आई है। इंसानियत को शर्मसार करने वाली खबर सामने आ रही है। ये तस्वीरें इस वक्त अभी आपको हम दिखाएंगे कि आखिर ये शर्मसार करने वाली घटना किस तरीके से सामने आई है। आपको बता दें कि गुरुकुल नारसन में हाईवे के किनारे एक गरीब परिवार रहता है। परिवार की गर्भवती महिला ने सड़क पर एक बच्ची को जन्म दिया। वहीं परिवार के मुखिया राजेश ने बताया कि उसकी पत्नी गर्भवती थी, जिसकी डिलीवरी होनी थी। महज अस्पताल से 100 कदम दूरी पर एक गर्भवती महिला ने सड़क पर एक बच्ची को जन्म दिया। बच्ची के जन्म के बाद बच्ची का पिता नवजात बच्ची को गुरुकुल नारसन के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लेकर आया, जबकि व्यक्ति जच्चा को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाने में असमर्थ था। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में तैनात सुरक्षा गार्ड को उक्त व्यक्ति ने सड़क पर डिलीवरी होने की बात कही। ये तस्वीरें आप देखिए, इंसानियत को शर्मसार करने की ये तस्वीरें साफ नजर आ रही हैं। दरअसल ये पूरा मामला मंगलौर के गुरुकुल नारसन का है, जहां पर ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है। गुरुकुल नारसन में हाईवे के किनारे गरीब परिवार रहता है। तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से इतनी मुश्किलों के साथ ये परिवार रहता है। ऐसे में परिवार की गर्भवती महिला ने सड़क पर एक बच्ची को जन्म दिया। बेहद शर्मसार करने वाली तस्वीरें हैं। एक और जहां सरकार के दावे किए जाते हैं महिलाओं को लेकर के, बड़े बड़े काम को लेकर, लेकिन वहीं एक तरफ ऐसी तस्वीरों का आना बेहद ही शर्मसार है और कई सवाल खड़े करती है सरकार पर भी। आपको बता दें कि परिवार के मुखिया राजेश ने बताया कि उसकी पत्नी गर्भवती थी, जिसकी डिलीवरी हो रही थी। पेट से थी,
नार्सन अस्पताल में रहते हैं, गुरुकुल नार्सन में। वहाँ पर अस्पताल में गए, उन्होंने कोई गौर नहीं किया। 3-4 बार गई कि अभी आना, कल आना, और जब जाते थे तो शाम को बोलते थे कि अस्पताल बंद रहता है। अभी उसकी डिलीवरी सड़क पे हो गई है, उसका खून इतना भी सड़क पे पड़ा है, अभी हमने साफ नहीं किया है। अस्पताल में भर्ती क्यों नहीं करते? अस्पताल में भर्ती करते नहीं है। गार्ड से पूछा हमने, गार्ड के द्वारा अस्पताल बंद हो जाता है बाबा, रात को 12 बजे क्यों लेके आए तुम इसको? तो हमने बोल दिया उनको कि हम अभी एसपी को फोन लगाते हैं। तो बोला बाबा रुक जाओ, हम बुलाते हैं। तो लेडीज को बुलाने गया, लेडीज डॉक्टर नहीं आया, एक जेंट्स डॉक्टर आया कि बाबा अब तो सुबह आना लेके, अभी डॉक्टर कोई नहीं है। उन्होंने थोड़ा सा चेक किया और हमको रात को भेजा कि कोई स्टाफ लेडीज नहीं होता है रात को यहाँ पर। उसके बाद डिलीवरी कहाँ हुई? डिलीवरी सड़क पे हो गया है। सड़क पे गांव वाले 2-4 औरतें आई, उन्होंने सहयोग करके लड़की का निकासी किया है। लड़की हुई है हमारे पास, एक कन्यादान है। मामला ये है कि इसे हॉस्पिटल लेकर के गए थे, वहाँ से क्या नाम इसकी कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना कोई डॉक्टर था ना कोई मैडम थी, अस्पताल बंद हुआ था। अब यहाँ पे आई, हम जैसे मोहल्ले के सब खट्टे हुए और खट्टे हो करके हमने ही यहाँ डिलीवरी करी। आवन नोल भी हमने काटी, बच्चा भी हमने ठीक मतलब इस तरीके से करा। कहाँ हुई डिलीवरी? सड़क पर हुई, यहाँ पे हुई सड़क पर। अस्पताल गए थे, अस्पताल में कोई नहीं था। जो कोई मिला भी गार्ड तो उन्होंने कहा अस्पताल बंद हो रहा। अब बेचारे गरीब आदमी, हमने मोहल्ले वालों नहीं यहाँ से इसकी डिलीवरी। आगे रुक करते हैं, बात सुरेंद्रनगर की करेंगे। बरसात का मौसम चल रहा है, ऐसे में वहां के निवासियों का कहना है कि बरसात के मौसम में आम जन बेहद परेशान हो जाता है, क्योंकि घरों में पानी घुस जाता है, खेतों में पानी घुस जाता है, जिसकी वजह से निकलने के लिए भी कहीं जगह नहीं बचती है। दरअसल बरसातों के समय में हम लोगों को बड़ी ही परेशानियों का सामना करना पड़ता है, ये कहा गया है गाँव निवासियों की तरफ से। ये पूरा मामला आपको बता दें, सुरेंद्रनगर शक्ति फार्म के निवासी का है। निवासी के पानी की निकासी को लेकर बेहद परेशान रहते हैं लोग। दरअसल गांव वालों की तरफ से ये कहा गया कि पानी भर जाता है पूरे में। तस्वीरें आपने देखी कि किस तरीके से पानी भरा है, ऐसे में लोगों का निकलना मुश्किल हो जाता है, आम जन के लिए बेहद परेशानी बन जाती है। आप तस्वीरें देखिए किस तरीके से महिलाएं निकल रही हैं, पानी भरने की वजह से निकलना बेहद मुश्किल हो जाता है। ऐसे में पानी भर जाता है, खेतों में पानी भर जाता है। आम जन की तरफ से कहा गया है कि बेहद परेशानी उन्हें होती है, क्योंकि बरसात के समय में हम लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है, ये वहाँ के निवासियों की तरफ से कहा जा रहा है। दरअसल खेतों और घरों में पानी भर जाता है, प्रशासन की तरफ से कोई सुविधा नहीं दी जा रही है, ये उनकी तरफ से कहा गया है, क्योंकि उनकी तरफ से बार बार गुहार तो लगाई जाती है, लेकिन मदद के लिए कोई अधिकारी वहाँ नहीं पहुँचता है, ये आम जन की तरफ से कहा गया है। आपका और मोस्टली घर नहर मतलब रास्ते के किनारे पे ही है, पानी आ रहा है, सबके घर में पानी जा रहा है। अभी यहाँ से निकासी हो नहीं रहा है, क्योंकि निकासी वाला नहर हो गया ऊंचा, वहाँ पानी पहुँच नहीं पा रहा है। अरे वो ऊंचा वाली बच्चों हमारा बात सुनो, जो निकासी हमारा निकासी सही है, चाहे निकासी चाहिए, हमें निकासी दे दो। हम देखो मेरा फसल भी खराब हो रहा है, पानी भी अंदर भी जा रहा है, हम कैसे भी रोड में देखो बच्चा भी नहीं चल पा रहा है, कैसे हम स्कूल में भी रहेंगे? प्लीज घर में अभी इतना पानी होता है, चूल्हा भी नहीं जाता, खाना भी नहीं बना पाता, हम भूखा दिन भर बच्चा लेके भूखा रहते, हम कैसे चलेंगे? आप बताइए, ऐसे करोगे तो हम कैसे चलेंगे? हम भी तो इंसान है। सर यह सुरेंद्रनगर है, मेरा नाम रीता हल्दर है। आगे रुक करते हैं, दरअसल बात अब करेंगे एक विद्युत फॉर्म को लेकर। शक्ति फॉर्म के द्वारा लगाए गए विद्युत फॉर्म के बाद लोगों को बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, ये जानकारी सामने आई। दरअसल आपको बता दें कि शक्ति फॉर्म के टैगोर नगर में विद्युत विभाग के द्वारा लगाए गए ट्रांसफार्मर से लोग परेशान हैं। लोगों का कहना है कि हमारे घर के अंदर ट्रांसफार्मर लगा है, इसकी वजह से हम सभी लोग बेहद परेशान रहते हैं, क्योंकि हमारे छोटे छोटे बच्चे घर में ही खेलते हैं और इसके अंदर से कभी कभी चिंगारियां निकलने लगती है। ऐसी तरंगों को देखकर हम सभी घर वाले डरते भी हैं। इसकी सूचना हमने कई बार क्षेत्रीय विधायक को भी दी है और कई बार विद्युत विभाग को भी, लेकिन इसकी सूचना तो दे चुके हैं, पर इसकी ओर किसी का ध्यान नहीं जाता। अंदर लगे ट्रांसफार्मर पर किसी का ध्यान नहीं जाता। घर के अंदर ट्रांसफार्मर लगाया, ये खबर सामने आई है, जिससे लोग भी बेहद परेशान नजर आ रहे हैं। कहते हैं कि आए दिन बिजली के ब्लास्ट होते हैं, ट्रांसफार्मर से तार गिरते रहते हैं नीचे टूट के, और यहाँ पानी का भराव हो जाता है, हमारे बच्चे नीचे से आते जाते हैं, बहुत ज़्यादा खतरा बना रहता है। हमने कई बार विधायक जी को भी बोला है कि हमारे यहाँ ट्रांसफार्मर लगा है, इसको मतलब दूसरी जगह ट्रांसफ़र किया जाए, मगर हमने ऐसे विद्युत विभाग को भी लेटर दिया है और सौरभ भगवनाथ जी को भी कम 7-8 बार दिया है। जब 4 नंबर में मीटिंग थी तब भी हमने विधायक जी को दो पेपर दिए हैं,
और 1 नंबर में जब विधायक जी आए थे तब भी हमने पेपर दिया था, मगर उन्होंने डस्टबिन में फेंक दिया पेपर, कोई भी सुनवाई नहीं हुई। ऐसे विधायक जी हमको नहीं चाहिए जो हमारी पब्लिक की ना सुने। बिल्कुल हमें विधायक ऐसा चाहिए। हमारे यहाँ पे 100 से 150 परिवार हैं, सब लोग के साइन है इस पेपर में अंदर, किसी की कोई भी सुनवाई कोई भी देखने नहीं आते। सिर्फ सौरभ बाबू ने क्या है, सिर्फ जिसके बर्थडे में आते हैं, किसी के शादी सालगिरह में आते हैं। अरे कम से कम वो समस्या सुनो, जो पब्लिक की परेशानी क्या है, क्या दिक्कत है। सिर्फ बर्थडे में सालगिरह में आने से तो नहीं होगा। पब्लिक की परेशानी से, तो पब्लिक किस समस्या से, किस परेशानी से गुजर रहे हैं। ये देखो हमारे यहाँ घर में ट्रांसफार्मर, बिजली 24 घंटा हमारे खतरा बना रहता है, बच्चे आए दिन रहते हैं, जिंदगी जान खतरा है हमारा हर वक्त। मगर विधायक जी कभी सुनते ही नहीं है, कभी देखते ही नहीं हमारे यहाँ के पब्लिक को क्या परेशानी है। कम से आके देखना चाहिए। कल तार टूट के गिर गया, बिजली यहाँ पे जान खतरा बन गया। इतनी बारिश में तूफान आया तो बड़ा मुश्किल से जान बचा के भागे हम लोग। यहाँ से बिजली के ट्रांसफार्मर जब भी ब्लास्ट होता है तो यहाँ का तेल 2 दिन बाद छूट के हमारे घर में आके गिरा है। तो कौन है ये? टाइगर नगर 4 नंबर नाम है मेरा, रतन राय। तमाम खबरों से आपको रूबरू कराया। वक्त हो चला है अलविदा लेने का आपसे, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज। नमस्कार।